इस साल 2025 में 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाला मेला महाकुंभ मेला है और भारत में जो यह कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यूनेस्को ने इन्हें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया है। और यही नहीं, इस कुंभ मेले का नाम लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में भी शामिल है और यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। और ऐसा नहीं कि इस रिलीजियस गैदरिंग में सिर्फ भारतीय लोग शामिल होते हैं। इस मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ मौजूद उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के लिए दुनिया के हर कोने से बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी कोने में मौजूद इंसान इस मेले में शामिल होता है? इस गैदरिंग में ऐसी क्या एनर्जी होती है जो इन लोगों को अपनी तरफ खींचती है? यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर भी इस कुंभ मेले में शामिल हुआ था, एक भक्त के रूप में। लेकिन जिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर लोग यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, दरअसल उन नदियों में लाखों लोगों का खून भी बहा था। और इसी जगह पर एक ऐसा पेड़ भी है जो सतयुग से यहाँ पर मौजूद है, जिसे तोड़ने की कोशिश अकबर ने भी की थी, लेकिन वह तोड़ नहीं पाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आज के इस वीडियो में हम यह विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कुंभ मेले का जो इतिहास है वह पुराणों के अनुसार एक अमृत के घड़े के साथ जुड़ा है, यानी समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुर के बीच में, जिसमें अमृत निकला था, ये हम सभी जानते हैं। बाद में इसी अमृत के कुछ बूंदों की वजह से कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। अब यह कैसे हुई थी, इसकी एग्जैक्ट कहानी जानते हैं। अब यह जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ वह आपको थोड़ी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन इस मेले के आयोजन के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, उसकी भी बात करेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण और स्कंद पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि सारे देवता कमज़ोर हो जाएंगी, उनकी दिव्य शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब जैसे ही यह बात असुरों को पता चली, उन्होंने देवताओं पर हमला करके स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं और वह यह भी बताते हैं कि उस समुद्र मंथन से उन्हें अमृत मिलेगा और फिर वह राक्षसों को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन अब देवताओं के सामने दिक्कत यह थी कि वह समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते थे। इस काम के लिए उन्हें दूसरे पक्ष की ज़रूरत थी। अब अमृत का नाम सुनकर उसकी लालच में आकर असुर देवताओं का साथ देने के लिए मान गए, क्योंकि असुरों को यह लगा था कि जैसे ही इस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा वह उस अमृत पर भी कब्जा कर लेंगे। तो फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ और उसमें जैसे ही अमृत का घड़ा बाहर निकला तो देवताओं और असुरों में उसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई के बीच अमृत कलश इंद्र के पुत्र जयंत लेकर भाग गए। अब इधर वह लड़ाई जारी थी। असुर और देवताओं के बीच लड़ाई 12 दिनों तक चली थी, जो हम मनुष्यों के 12 सालों के बराबर होते हैं। मतलब देवताओं और असुरों का साल, मतलब हम इंसानों का एक दिन, ऐसा उसका कैलकुलेशन था। तो इस हिसाब से वह जो युद्ध चला था वह 12 सालों तक चला था। और यही रीज़न है कि कुंभ का मेला 12 सालों के बाद आयोजित होता है। अब ये कुंभ मेला सिर्फ ये जो 4 जगह है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, सिर्फ यही क्यों आयोजित होता है? तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत व कलश लेकर 12 दिनों तक छिप रहे थे तो उन्हें वह कलश नीचे ज़मीन पर रखना पड़ा था। और उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें ज़मीन पर भी गिरी थीं। उन्होंने वह कलश जिन 4 जगहों पर रखा था, यही वह 4 शहर थे। इस बार यह महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है प्रयागराज में, और प्रयागराज जाना जाता है त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती ऐसी 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं। अब आप कहोगे कि सरस्वती नदी तो कहीं पर दिखाई नहीं देती, और यह भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी कभी थी ही नहीं। तो रिसर्च में इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि किसी समय पर सरस्वती नदी बहा करती थी। और ऐसा भी कहते हैं कि आज भी इस गंगा और यमुना नदी के संगम में कहीं पर तो सरस्वती नदी की धारा आकर मिलती है। अब यह जो मैंने आपको समुद्र मंथन की कहानी बताई थी, इसे सुनने के बाद शायद आप में से काफ़ी लोगों को लगा होगा कि अरे ये कहानी तो माइथोलॉजिकल लग रही है, काल्पनिक लग रही है, ये तो सिर्फ किसी की कल्पना होगी। लेकिन इस वीडियो में आगे मैं जब आपको इस कुंभा मेले के आध्यात्मिक महत्व के साथ ही इसका एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बताऊंगी, तो आपका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि यहाँ आने वाली लाखों की भीड़
सिर्फ किसी अंधविश्वास की वजह से आती है। भारत में कुंभ मेले की यह जो प्रथा चली आ रही है, यह सिर्फ कुछ दशकों की नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानियां तो है ही, साथ में इसमें पवित्र जगह प्रयाग में नहान पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। अब इनमें डायरेक्टली कुंभ मेले का नाम से इस उत्सव का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने के और अपने पाप धोने की प्रक्रिया को स्नान पर्व ऐसा बताया गया है। और सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के पवित्र ग्रंथ मजिम निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने इस कुंभ मेले के बारे में लिखा है। लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ में इस परंपरा पर एक कटाक्ष किया था। उनका कहना था कि सिर्फ नदी में स्नान करने से आप अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन कुंभ मेले को लेकर चाहे उनके जो भी विचार हो, इस उल्लेख से यह बात तो पता चलती है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा मौजूद थी। रामायण में भी कुंभ मेले की बात की गई है। किष्किंधा कांड में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब वे ऋषि भारद्वाज के यहाँ पहुँचे थे। तब वहाँ पर भारद्वाज ऋषि ने उन्हें कुंभ मेले के समय में वहाँ उज्जैन में जाकर स्नान करने की सलाह दी थी। लगभग 2300 साल पहले, मतलब मौर्य काल के समय में, मेगस्थनीज नाम का एक यात्री था जो भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे आयोजित किए गए एक बहुत बड़े मेले का वर्णन किया था, जहाँ पर हजारों की भीड़ में लोग स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। चीन के भी एक काफ़ी मशहूर यात्री थे, हियानसंग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने भी इस कुंभ के मेले के बारे में लिखा था और यहाँ का वर्णन हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों के रूप में किया था। उन्होंने कहा था कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। उन्होंने तो यह भी लिखा था कि इस पवित्र स्नान पर्व में हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध अनुयायी भी हिस्सा लेते हैं। जब सम्राट हर्षवर्धन के साथ उन्होंने इस कुंभ मेले में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने यहाँ का भक्तिभाव देखकर, यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल देखकर यह भी कहा था कि यहाँ एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान करने के बराबर है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर 1567 में पहली बार यहाँ पहुँचा और उसने यहाँ के कुंभ मेले में हिस्सा भी लिया था। इसी अबुल फजल ने अपनी 16 सेंचुरी में लिखी एक दूसरी किताब आईने अकबरी में भी कुंभ मेले के बारे में लिखा है कि माघ महीने में प्रयाग में नदियों के संगम पर एक बहुत बड़ा स्नान पर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें हर कास्ट का और हर क्लास का हिंदू बहुत मात्रा में आता है। स्ट्रेंजली, प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले के बारे में, जिसे उस समय स्नान पर्व कहा गया था, प्रयाग का उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले का एक और जिक्र मिलता है तुजुब ए तैमूरी में, जो तैमूर ने लिखी थी। बेसिकली वह उसकी ऑटोबायोग्राफी थी और उस ऑटोबायोग्राफी में उसने बहुत प्राउडली यह बात बताई थी कि 1398 में हरिद्वार में गंगा किनारे स्नान करने के लिए जमा हुए सैकड़ों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। अब एक कॉमन सवाल आप लोगों के मन में आया होगा कि इस कुंभ मेले में होता क्या है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ क्यों जमा होते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले तो शाही स्नान होता है। यहाँ पर गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु भी आते हैं और यहाँ पर कई साधु संत ऐसे हैं जो भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है इसका परिचय भी देते हैं। जैसे कि खड़ेश्वर महाराज, जो पिछले 8 सालों से लगातार खड़े हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि वह कभी भी बैठेंगे नहीं और ना ही कभी सोएंगे। उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति ही है जो उन्हें यह ताकत दे रही है जिससे वह अपनी तपस्या पूर्ण कर रहे हैं। नागा साधु हठ योग के जरिए अपना शरीर इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें ना ठंड लगती है और ना ही गर्मी। हठ योग में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि करके नागा साधु अपने इंद्रियों पर एक तरह से काबू पा लेते हैं और यह सिद्धियां हासिल करते हैं। ऐसे ही सिद्धि है प्रमोद गिरी महाराज के पास, जो हर दिन सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं और उन्होंने शुरुआत सिर्फ 51 घड़े से की थी, लेकिन अब यह रोज सुबह 108 ठंडे पानी के घड़े से नहाते हैं। आवाहन अखाड़े के जो सचिव है गीतानंद गिरी महाराज, वह भी एक हठ योगी है।
उन्होंने सालों से अपने सिर पर करीब 45 किलो का मुकुट पहन कर रखा है और महाकाल गिरी अद्भुत नाम के एक और हठयोगी है जिन्होंने अपना बायां हाथ पिछले 9 सालों से ऊपर उठाया है। अब आप कहोगे कि यह जो नागा साधु है यह ऐसा हठयोग करके अपने शरीर की मजबूती क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? तो इस पर उनका कहना यह है कि वह हठयोग से शरीर मजबूत बनाकर वे सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं और जब भी धर्म को उनकी ज़रूरत होगी वह हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ ऐसे भी साधु आते हैं जो साल के बाकी दिन आपको कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन वह सिर्फ इस कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। उन्हें नागा साधु कहा जाता है और नागा साधुओं को इस पवित्र कुंभ मेले में स्नान करने का पहला अधिकार होता है। 2013 का कुंभ मेला उस समय का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग था। उस मेले में करीब 12 करोड़ लोग आए थे और वह भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उस मेले का नज़ारा स्पेस से भी दिखाई दिया था। और सिर्फ उसी साल का नहीं, यह धार्मिक आयोजन इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता है और अक्सर इसरो और नासा इनकी तस्वीरें रिलीज करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस कुंभ मेले में सिर्फ लोग आकर पानी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ आती है। यहाँ पर कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्कशन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस साल का महाकुंभ मेला बहुत ही खास है, क्योंकि इस साल आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा करीब 40 करोड़ लोग प्रयागराज में आने की संभावना है। 40 करोड़ मतलब अमेरिका जैसे देश की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा संख्या में आने वाले लोगों के लिए करीब 1.5 लाख टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर सिर्फ पार्किंग के लिए 1800 एकड़ की जगह बनाई गई है और 15,000 के करीब सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो करीब 3,000 सिक्योरिटी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। इस मेले के आयोजन में सरकार को अपनी तिजोरी से पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है और इस वजह से फिर लोग सरकार को निशाने पर लेते हैं। लेकिन उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि इस महाकुंभ मेले का जो इम्पोर्टेंस है वह सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि इसका एक इकोनॉमिकल एंगल भी है। सरकार जितना पैसा इस पर खर्च करती है उससे कई गुना ज़्यादा इस दौरान कमाई कर लेती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 के कुंभ मेले के आयोजन में सरकार ने 44 करोड़ खर्चा किया था, लेकिन इससे जो रेवेन्यू सरकार को मिला था वह 1000 करोड़ से भी ऊपर था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्लैनेट को गुरु का दर्जा दिया गया है। उसे नॉलेज, गुड लक और ग्रोथ का सिंबल माना गया है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों में से कौन सी जगह पर और कौन सा कुंभ आयोजित करना है यह कोई आदमी नहीं डिसाइड करता है, बल्कि यह डिसाइड होता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के हिसाब से। यह रिलीजियस गैदरिंग बेसिकली 4 तरह की होती है: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। यह गैदरिंग्स तभी मानी जाती है जब जुपिटर प्लैनेट 12 सालों में एक बार सूरज का चक्कर लगाकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। उसके बाद ही इन चारों मेलों में से कौन सा मेला कब और कहां सेलिब्रेट किया जाएगा यह भी डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से। एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो 12 सालों के साइकिल के बाद जब सूरज, जुपिटर और चांद ये तीनों जब एक खास पोजीशन में होते हैं तब कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल संयोग बनते हैं। उसी समय पर इन मेलों का आयोजन होता है और कौन सा मेला कब आयोजित किया जाए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जुपिटर कब और किस स्पेसिफिक राशि चक्र में एंटर करता है। यहाँ पर टाइम के हिसाब से भी एक स्पेसिफिक रूल है। पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 सालों के बाद। अर्ध कुंभ का आयोजन होता है 6 सालों के बाद। कुंभ मेला 4 सालों में एक बार और महाकुंभ मेला जो कि इस बार मनाया जा रहा है वह आता है 12 पूर्ण कुंभ मेलाओं के बाद, मतलब 144 सालों बाद। इसीलिए इस साल का महाकुंभ मेला बहुत ही खास है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा पवित्र योग 144 सालों के बाद आया है। मतलब आप सोचिए कि यह सारे एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हम भारतीय लोगों को सैकड़ों सालों से पता थे। दूसरी तरफ इतिहास की किताबों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जहांगीर ने प्रयागराज में मौजूद एक बहुत ही पवित्र पेड़ जिसे अक्षय वट कहा जाता है उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। यह प्रयागराज का वह पवित्र पेड़ है जिसके बारे में अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। हकीम शमसुल्ला कादरी ने
1878 में लिखी उर्दू किताब तारीख़ हिंद में लिखा था कि जहांगीर ने इस पेड़ को कटवा दिया था और उस पेड़ वाली जगह को पत्थर से ढकवा दिया था ताकि यह पेड़ फिर से ना उग सके। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही था कि सनातन धर्म में अक्षयवट का काफ़ी महत्व था और इस पेड़ को हिंदू लोग काफ़ी पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। आज के समय में तो कोई भी बिना टैक्स के इस कुंभ मेले में जा सकता है, लेकिन अकबर के समय में ऐसा नहीं था। 16th सेंचुरी में वह जैसे ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था, उसने इस कुंभ मेले के आयोजन पर और यहाँ आने वाले यात्रियों पर टैक्स लगाया था और यह सब भारत में कुंभ नाम की इस किताब में लिखा है, जिसे डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने लिखा था। आज साइंस इतना एडवांस्ड हो चुका है कि स्पेस के किसी भी कोने को हम पृथ्वी के किसी भी कोने से देख सकते हैं। तो आज के समय पर सारे प्लैनेट्स के बारे में जो सारी जानकारी है वह हमें पता है। आज से 800,000 साल पहले यह बात हम इंडियंस को कैसे पता थी, और आज के समय में जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है उस सोलर में ऐसे ही इधर उधर भटकने वाले जो एस्टेरॉइड कोमेट्स उनको अपनी तरफ खींचता है। बेसिकली जुपिटर ना उन एस्टेरॉइड्स और कमेट्स से बाकी के प्लैनेट्स को बचाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को बचाने में भी जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या यही रीज़न है कि हिंदू धर्म में जुपिटर को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है और जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है? ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को गुरु कहा गया है और नवग्रहों में इसे सबसे शुभ माना गया है। लेकिन फिर सवाल यही है कि ज्योतिष शास्त्र काफ़ी पुराना है और कुंभ मेला भी लगभग सैकड़ों हजारों सालों से मनाया जा रहा है। तो उस समय हमारे लोगों को जुपिटर के बारे में इतनी नॉलेज कैसी थी, ये सोचने वाली बात है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है ना कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हमारे महाकुंभ मेले का जो इतिहास है, इसका जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, ये ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।